मनोना धाम के महंत जी पहुंचे बदायूं, भक्तों ने किया जोरदार स्वागत। उमड़े हजारों की संख्या में भक्त। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के मनोना धाम के महंत श्री ओमेंद्र सिंह जी श्री श्याम मंदिर मनोना धाम के अध्यक्ष का बदायूं आगमन पर श्याम प्रेमियों ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि कुमारगांव में एचपी गैस एजेंसी रिंकू कनौजिया, नवादा बदायूं पर मनोज सिंह, चेयरमैन दीपमाला गोयल, अखिलेश चौहान तथा हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों ने जफा की कोठी पर इंदु सक्सेना ने तथा श्याम प्रेमी दातागंज तिराहा भामाशाह चौक संतोष तिराहा आवास विकास में रवि प्रताप सिंह तथा अमन गोयल के आवास पर उमा पैलेस पर विनोद गुप्ता ने, रानी लक्ष्मीबाई चौक पर रानी लक्ष्मीबाई समिति ने, बदायूं हमारे प्रभात वेदभानु आर्य तथा टीम ने महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय महासभा ने, महेश गुप्ता की कोठी पर विश्वजीत गुप्ता ने, लालपुर पर हजारों श्याम प्रेमियों ने महंत जी का फूल बरसाकर भव्य स्वागत किया तथा द गोल्डन ट्री होटल क्लब रिवेरा का महंत जी श्री ओमेंद्र महाराज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह ने फीता काट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्याम प्रेमियों को आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान मनोना धाम महंत जी श्री ओमेंद्र महाराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूं डॉक्टर ओपी सिंह, रवि प्रताप सिंह, सुशील सिंह, राकेश सिंह, झंडू सिंह, कैलाश गौर, अधीर पुंडीर, ललतेश ठाकुर, सनी चौहान, महेंद्र प्रताप सिंह, रतनवीर सिंह, अलंकार सिंह तथा मनोना धाम के सभी सेवादार मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बदायूं से शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। मनोना धाम खाटू श्याम जी के दरबार में तोरण द्वार निर्माण कार्य का शुभारंभ। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के मनोना धाम का है, जहां पर महंत श्री ओमेंद्र महाराज जी ने भूमि पूजन कर तोरण द्वार का निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आइए नजर डालते पूरे मामले पर। तो आपको बता दें कि बाबा के दरबार में खाटू श्याम जी महाराज के मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बता दें कि महंत ओमेंद्र जी महाराज के कर कमलों से भूमि पूजन कर तोरण द्वार का भव्य शुभारंभ किया गया। श्याम प्रेमी मनोना धाम सेवादार ठाकुर मनोज सिंह राठौर के द्वारा स्वेच्छा से तोरण द्वार का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं श्री श्याम मंदिर मनोना धाम में जहां एकादशी को तथा हर रोज लाखों की संख्या में श्याम भक्त बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना लेकर आते हैं तथा दर्शन करते हैं और एकादशी को भक्तों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेवादार तथा पुलिस प्रशासन बखूबी निभाते हैं। भक्तों के वाहनों को मंदिर से 1 किलोमीटर दूर सेवादार पार्किंग करा देते हैं, जो कि निःशुल्क है। वैसे आपको बता दें कि भक्तों को एकादशी पर लाइन में घंटों लगना पड़ता है। ऐसे में कोई परेशानी ना हो तो भक्तों को पानी, चाय, प्रसाद, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा बुजुर्गों और सीनियर सिटीजनों को स्वयं बाबा के दर्शन कराते हैं। वही दंडवत भक्तों को सीधे बिना किसी रुकावट के बाबा के दरबार में हाजिरी लगवाते हैं। बाबा का दरबार चमत्कारिक धाम है, जहां पर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों से और अन्य देशों से भी लोग बाबा के दर्शन को आते हैं। आपको बता दें कि ऐतिहासिक तोरण द्वार भूमि पूजन के दौरान महंत जी श्री ओमेंद्र महाराज, ठाकुर मनोज सिंह राठौर, विपिन सिंह राठौर, अतुल सिंह राठौर, शिवम राठौर, श्यामेंद्र चौहान, ठाकुर वेदपाल सिंह, धीरेन्द्र सिंह चौहान, श्याम सिंह, आरेंद्र सिंह, शिवेंद्र सिंह, सुमित सिंह आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से शिवम शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बदायूं में श्री हिंदू युवा गणेश सेवा मंडल नईसराय पुलिस चौक के बदायूं के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह के दूसरे दिन कथाव्यास पंडित रविकांत शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से कथा वाचन करते हुए कहा कि भगवान मानव को जन्म देने से पहले कहते हैं कि ऐसा कर्म करना जिससे दोबारा जन्म न लेना पड़े। मानव मुट्ठी बंद करके संकल्प दोहराते हुए इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। फिर वो भागवत कथा के माध्यम से मानव का ही संकल्प याद दिलाते रहते हैं। भागवत सुनने वालों को भगवान हमेशा कल्याण करते हैं। भागवत ने कहा कि जो भगवान को प्रिय हो वही करो, हमेशा भगवान से मिलने का उद्देश्य बना लो, जो प्रभु का मार्ग हो उसे अपना लो। इस संसार में जन्म मरण से मुक्ति भगवान की कथा ही दिला सकती है। भगवान की कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। राजा परीक्षित के कारण भागवत कथा पृथ्वी के लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
समाज द्वारा बनाए गए नियम गलत हो सकते हैं, किंतु भगवान के नियम ना तो गलत हो सकते हैं और ना ही बदले जा सकते हैं। सुखदेव जी के जन्म के बारे में ये कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास के अयोनिज पुत्र थे और ये 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनकी जगह पर वहाँ बैठे सुखदेव जी ने हुंकार भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने सुखदेव को मारने के लिए दौड़े और उनके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा। सुखदेव जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागते रहे। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में आए। सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गए। वह उनके गर्भ में रह गए। ऐसा कहा जाता है कि 12 वर्ष तक गर्भ के बाहर नहीं निकले। जब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर इन्हें आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तभी ये गर्भ से बाहर निकले और व्यास जी के पुत्र कहलाए। गर्भ में इन्हें वेद, उपनिषद, दर्शन और पुराण आदि का सम्यक ज्ञान हो गया था। जन्म लेते ये बाल अवस्था में तप हेतु वन की ओर भागे। ऐसी उनकी संसार से विरक्त भावनाएं थी, परंतु वात्सल्य भाव से रोते हुए व्यास भी उनके पीछे भागे। मार्ग में एक जलाशय में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थीं। उन्होंने जब सुखदेव महाराज को देखा तो अपनी अवस्था का ध्यान न रखकर सुखदेव का आशीर्वाद लिया, लेकिन जब सुखदेव ने पीछे मुँह में पड़े व्यास वहाँ पहुँचे तो सारी कन्याएं छुप गईं। ऐसी सांसारिक विरक्ति से सुखदेव महाराज ने तप प्रारंभ किया। कार्यक्रम में पंडित शिवोम शंखदार, रविंद्र कुमार मिश्रा, महेंद्र गुप्ता, अंकित शर्मा, सनी गुप्ता, अमित साहू, रामवतार, पप्पू गुप्ता, केशव शर्मा, अंकित साहू, पवन शर्मा, सुनीता साहू, कृपा देवी, सुरेश गुप्ता आदि भक्तगण उपस्थित रहे। आयोजक शुभम अग्रवाल ने सभी भक्तगणों से भागवत कथा में अधिक से अधिक संख्या में आने का आग्रह किया। सच से कनेक्शन के लिए बधाई से शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। श्री हिंदू युवा गणेश सेवा मंडल नई सराय पुलिस की बदायूं के तत्वाधान में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन भक्त प्रहलाद प्रसंग पर बखान किया गया। इसमें कथा व्यास पंडित रविशंकर शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भक्त प्रहलाद ने माता कयाधु के गर्भ में ही नारायण नाम का मंत्र सुना था, जिसके सुनने मात्र से भक्त प्रहलाद के कई कष्ट दूर हो गए थे। कथा का आगाज गुरु वंदना के साथ किया गया। इसके उपरांत उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पावन लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बच्चों को धर्म का ज्ञान बचपन में दिया जाता है, वह जीवन भर उसका स्मरण करता है। ऐसे में बच्चों को धर्म व आध्यात्म का ज्ञान दिया जाना चाहिए। माता पिता की सेवा व प्रेम के साथ समाज में रहने की प्रेरणा ही इस धर्म का मूल है। अच्छे संस्कारों के कारण ही ध्रुव जी को 5 वर्ष के आयु में भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। इसके साथ उन्हें 36,000 वर्ष तक राज्य भोगने का वरदान प्राप्त हुआ। ऐसी कई मिसालें हैं जिनसे सीख लेने की जरूरत है। इस मौके पर संकीर्तन मंडली के सदस्यों ने प्रभु महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कई मनमोहक भजन प्रस्तुत किए जिन पर श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर आयोजक शुभम अग्रवाल, शिवम शंखदार, अंकित शर्मा, महेंद्र गुप्ता, पूजा गुप्ता, रेखा साहू, रविंद्र मिश्रा, सोमा गुप्ता, संगीता अग्रवाल, मुन्नी, लक्ष्मी साहू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए बधाई से शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट।